पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया और इस मौके पर पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर आजादी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजादी का ऐलान करते हुए बलूच विद्रोहियों ने भारत की जमकर तारीफ की। बलूचों के सबसे बड़े नेता मीर बलूच ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारत को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया ने विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के जश्न को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत के विदेश मंत्रालय के रुख का समर्थन करता है। बयान में कहा गया कि भारतीय मीडिया ने विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान के 11 अगस्त के आयोजन को प्रमुखता से उठाया। बलूचिस्तान गणराज्य ने इसके लिए भारतीय मीडिया का स्वागत करते हुए आभार जताया। बलूच पक्ष ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान का भी उल्लेख किया। बयान के मुताबिक जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया था। सुनिए। दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहाँ पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानवाधिकार का जहाँ तक बात आती है और लोगों के उनके मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए। हालांकि बलूचिस्तान गणराज्य ने खुद माना कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में विशेष रूप से बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद बलूच नेताओं ने भारत के व्यापक मानवाधिकार रुख को अपने आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण बताया। बयान में कहा गया कि मानवाधिकारों की कोई सीमा नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जतानी चाहिए। बलूचिस्तान गणराज्य ने दावा किया कि बलूच लोगों को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता और अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार मिलना चाहिए। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसे लोगों के पक्ष में आवाज उठाने की अपील की जिनकी आवाज कथित तौर पर दबाई जा रही है। बयान में बलूच और कश्मीरी लोगों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग भी की गई। बलूच पक्ष ने कहा कि इसमें बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना शामिल होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में एक अहम बात यह है कि बलूचिस्तान की ओर से भारत के रुख की सराहना किए जाने का मतलब ये नहीं कि भारत ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की कोई घोषणा नहीं की गई। दरअसल बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ अलगाववादी आंदोलन का केंद्र रहा है। बलूच अलगाववादी संगठन पाकिस्तान पर राजनीतिक अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और बलूच सशस्त्र संगठनों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। 11 अगस्त को बलूच नेताओं की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील के बीच भारत का नाम सामने आने से इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है। फिलहाल बलूचिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में बलूच नेताओं की ओर से भारत के बयान को समर्थन के तौर पर पेश किया जाना और भारत की आधिकारिक नीति दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।